नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम विष्णु पुराण के माध्यम से, ये विष्णु पुराण है, इसके माध्यम से हम लक्ष्मी जी का इतिहास के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये 9वां अध्याय। तो इसमें बताया गया है कि मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं, तब आप सुनते जाना। उसका लास्ट में मैं इसका जो रहस्य है उसको समझा दूंगा। तो दोस्तों, ये इसमें लक्ष्मी जी के इतिहास में बताया है कि पराशर जी बोले कि जिसके विषय में पूछा है वो मैंने मरीचि से सुना था। मरीचि से लक्ष्मी जी के बारे में वो तुम्हें सुनाता हूं, तुम आप सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंश अवतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर विचर रहे थे। दोस्तों ध्यान से सुनना कहानी, लक्ष्मी जी की कहानी है, यह अच्छी चीज है। दुर्वासा ऋषि जी पृथ्वी पर विचर रहे, क्या आगे होता है, आगे चलिए। घूमते घूमते उन्होंने विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक माला देखी। विद्याधरी के हाथों में, विद्याधरी के संतानक एक माला पुष्पों की माला देखी। चलिए आगे। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने उस सुंदर माला को देखकर उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। दुर्वासा ऋषि ने उस सुंदरी से उस माला को मांग लिया। चलिए दोस्तों, तो अब देखते जाओ, सुनते जाओ दोस्तों कहानी को। उसके मांगने पर बड़े बड़े नेत्रों वाली कृष्णांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर माला दे दी। क्या कहा दोस्तों इसमें कहा कि उनके मांगने पर बड़े बड़े नेत्रों वाली कृष्णांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर माला दे दी। ध्यान में समझना दोस्तों, इसमें क्या शब्द निकला है कि प्रणाम करके माला दी है। अब इस प्रणाम करने का जो रहस्य है बाद में आगे चलो निकलेगा। इसने प्रणाम करके बोला, बताया प्रणाम करके दी है माला कृष्णांगिनी ने उसको, दुर्वासा ऋषि को। हे मित्र, उन्हें उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया। उन्होंने क्या किया, अपने मस्तक में, अपने यानी गले में डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत हाथी पर चढ़ के देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक अधिपति सचिपति इंद्र को देखा। थोड़े आगे चले, कहीं आगे पीछे, तो उसको बताया कि देवताओं के साथ हाथी के ऊपर चढ़ के इंद्र को आते देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ऋषि ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भवरों के गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से माला उतार के और देवराज इंद्र को हाथी के ऊपर, नीचे से ऊपर फेंक दी, उसके लिए दे दिया, यानी एक तरह का भेंट कर दिया। उसी समय वो ऐसी सुशोभित हुई कि मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर गंगा जी विराजमान हो। तो देवराज को ऐसे सुशोभित हो रही है कि जैसे कैलाश पर्वत के ऊपर गंगा जी शोभायमान हो रही हो। उस मत हाथी ने उस गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हाथी ने क्या किया, पृथ्वी पर फेंक दी वो माला। चलिए आगे। यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा ऋषि अधिक क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। तो ये जो हिसाब किताब उसका हाथी का, देवराज इंद्र का था, वो दुर्वासा ऋषि को अच्छा नहीं लगा और क्रोधित हो गए, एकदम गुस्से में हो गए। तो आगे चल के दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अरे ईश्वर के मद से दूषित इंद्र, तू बड़ा ठीक है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और ना हर्ष से प्रसन्न बंधन होकर उसे अपने सिर पर ही चढ़ाया। दुर्वासा ऋषि कह रहे, ना तो तूने उसको माला कोई स्वीकार किया, ना उसको प्रणाम किया, और ना कोई हर्ष के अभिनंदन करके, कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है माला की ना मेरी। तू तो बड़ा गर्वीला होगा, बड़ा घमंड। इस तरह से अपने जो भाषा होती है ना आज की भाषा में, इस तरह से वो दुर्वासा ऋषि इंद्र को कहने लगे।
अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी वैभव नष्ट हो जाएगा। तो श्राप दे दिया दोस्तों कि तेरा त्रिलोकी जो वैभव है ना, ये नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे ब्राह्मणों के समान समझता है, इसलिए तुझ अति मानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंक दिया, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। हे देवराज इंद्र, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया है। तब इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया, ने हाथ जोड़ने लगे, अनोवैने करने लगे। तब उसके प्रमाण करने से, प्राणायाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उस पर इस प्रकार कहने लगे, हे इंद्रो, मैं कृपालु चित्त नहीं हूं, मेरे अंतकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो और ही हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, और ऋषि मुनि इनमें थे, मैं क्षमा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, गौतम इत्यादि मुनियों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मोह लगा लिया है, पर याद रख, दुर्वासा का सर्वस्त्र तो न क्षमा करना ही है, और दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू गर्वीला हो गया है। तो ऋषि मुनि उसका स्तुति करते ने, तो उसको बता रहा है कि वशिष्ठ जी जैसे स्तुति कर करके तेरा गर्वीला हो गया, तुझे घमंड आएगा, अहंकार हो गया, अपमान हो गया तुझे। कहने का मतलब यह होता है, आज मेरा भी अपमान करने चला, और आज तुम मेरा भी अपमान करने चला। आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे पृथ्वीलित जटा कला पर टेढ़ी भुकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। हे सतक्रतु, तू बारंबार अन्न भिन्न करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। कि भाई तू हाथ मेहनती मत जोड़े, जो नाराज हो गया तो हो गया, तू ये ढोंग ड्रामा मत करे। इस तरह से वे दुर्वासा ऋषि उस इंद्र को कहने लगे। चलिए आगे, पराशर जी कहते हैं, बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कहे वे विप्रवर वहां से चल दिए, और इंद्र भी ऐरावत हाथी पर चढ़कर ऐरावत हाथी अमरावती को चले गए। तो इंद्र भी अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र के सहित तीनों लोकों में वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का बंद हो गया, तब सिंहों का तप करना छोड़ दिया, लोगों का दान आदि धर्मों में चित्र नहीं रहा। संपूर्ण लोक लोभादि वसुभीत हो जाने से सत्वहीन सामर्थहीन हो गए, और वस्तुओं के लिए लीलाएंदे, इसको कहते हैं, वस्तुओं के लिए लीलाएंदे रहने गए। जहां सत्य होता है वहां लक्ष्मी रहती है। भला सत्य कहाँ, बिना सत्य के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि का अभाव, सभी का अभाव हो जाता है, और निर्बल असक्त पुरुष सभी से अपमानित हो जाता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों को देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्य और वैभव से शून्य होने पर दैत्यों ने लोभवश निःसंत और श्रीहीन देवताओं पर घोर युद्ध हुआ। अब दैत्यों में और देवताओं में युद्ध होने लग गया साहब दोस्तों, क्योंकि वैभव तो श्रीहीन हो गया, उसका बर्तन लग गया, को माला का कोई इज्जत ही नहीं करी है उसने, देवराज ने। तो दूसरे देवताओं पे, अमरावती पे, क्या बोलते हैं उसको, दैत्य और दानव चढ़ाई तो करेंगे, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। अब युद्ध दोनों में आपस में होने लग गया। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तो यानी कहने का दैत्य जीत गए और देवता परास्त हुए, हार गए। यानी इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे करके महाभाग पिता में ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने संपूर्ण वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवगण, तुम दैत्य दलन परमेश्वर भगवान विष्णु की जाओ, और संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण किंतु हैं, कारण ही नहीं है। वे चराचर के ईश्वर है, प्रजापति, स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत, अजय और अजन्मा, किंतु कार्य रूप में परिणत हुए हैं, और उनके पुरस्कार शरणागत वत्सल शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। तो दोस्तों, अब इसमें जो मैंने ये बात बताई है, इसमें विष्णु पुराण में इसमें ये बताइए, प्रणाम करने से उनका श्रीहीन हो गया, और श्रृंगानी ने प्रणाम करके वो माला दी, उसका नहीं हुआ।
तो आज हम कथा से सीखते हैं, कभी भी कोई भी चीज लेनी हो देनी हो तो प्रणाम करके देनी चाहिए और प्रणाम करके लेनी चाहिए, तब व्यक्ति का श्रीहीन नहीं हो सकता, वैभव नष्ट नहीं होता है। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आप दुकान करते हो या गाड़ी चलाते हो, रिक्शा, ऑटो रिक्शा या बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, या कोई आपके पास में कार है या कार की ड्राइवरी करते हो, या जीप है, ट्रक है, बस है, किसी भी तरह की ड्राइवरी करते हो, तो सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसको प्रणाम करो गाड़ी को। मान लीजिए आपके घर मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, साइकिल है, कार है, जीप है, ट्रक, बस, किसी भी तरह का व्हीकल होता है, उसको सबसे पहले करने से, प्रणाम करने से कभी भी आपका वैभव श्रीहीन नहीं होगा। और यदि प्रणाम नहीं किया, यानी राम राम नहीं किया, तो श्रीहीन हो जाएगा। मान लीजिए आप दुकान करते हैं किसी भी तरह के XYZ, किसी भी तरह, तो शटर खोलने से पहले ही उसको प्रणाम करो, ताला खोलने से पहले अपनी दुकान को। उससे क्या है कि कभी भी आपका घर वैभव जो है ना श्रीहीन नहीं होगा, और प्रणाम करेंगे तो अच्छा रहेगा, और प्रणाम नहीं किया तो रिजल्ट गलत। आगे चलिए, कभी कोई गिफ्ट देता है तो उसको प्रणाम करके, जो प्रणाम करके लो, राम राम साहब, इस तरह से। हमारी जैसे माँ बहन बहू बेटी हैं, कोई पिताजी को उनको दान दक्षिणा देते हैं, तो उसको माथे से लगाना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, इसका मतलब होता है। और यदि माथे से नहीं लगाया उस रुपया को, दान दक्षिणा को, तो श्रीहीन हो जाएगा। प्रणाम करके दो, और प्रणाम करके, मतलब कहने का तात्पर्य यही होता है, प्रणाम करके लेना चाहिए, प्रणाम करके ही देना चाहिए। उससे कभी भी अपने घर परिवार में श्रीहीन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए भात पक्ष में कोई सगाई हो रही है, ब्याह है, शादी है, मल्ली हो रही है, शादी में बारात जाती है, आप बारात में जाते हो, और वहां बारात में अंकमाला होने का, यानी जो होता है ना, जिसको थरा कहते हैं, दहेज कहते हैं, उसके बाद में हर बाराती को मिल्ली दी जाती है, दिया जाए। तो देने समय पे, देने समय पे भी राम प्रणाम करनी चाहिए उसको, और लेने समय पे भी इस तरह से, जैसे रुपया दे दिया, मिली दे दी, राम राम साहब, राम राम साहब। भात पक्ष में भी कोई देता है, कहीं कुछ मिलता है भात पक्ष में भी, तो राम राम साहब, राम राम साहब। देने भाई और लेने पे भी राम राम करनी चाहिए। कोई गिफ्ट मिलती है तो उसको भी राम राम करनी चाहिए, कोई इनाम मिलता है उसको भी राम राम करनी चाहिए। अपनी माँ बहन बेटियों, अपनी बहन भतीजी हैं, बेटियों, उसको दान दक्षिणा देते हैं, मान लीजिए, मैं अभी बता चुका हूँ पहले, तो उनको भी, बहन बेटियों को, अपनी को, माँ बहन, उनको समझा देना, कभी भी कोई भाई है, पिताजी है, माँ है, कोई भी आता है तो उसको माथे से लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, माथे से इस तरह से प्रणाम करना चाहिए, देने वाले को, लेने वाले को। तो किसी भी तरह का कोई भी काम है दोस्तों, XYZ, कोई धंधा है, बिजनेस है, किसी भी तरह का कोई भी काम हो, लेन देन के बारे में, मान लीजिए आप पुस्तक पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो पुस्तक को पहले बस्ता है ना जो बैग, उसको प्रणाम करना चाहिए, पुस्तक को माथे से लगाना चाहिए प्रणाम करके दोस्तों, तो उसका मतलब अच्छा रिजल्ट रहता है, यानी श्रीहीन नहीं होता है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों, ये लक्ष्मी जी का जो हमने इतिहास बताया है, ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।